जय हिंद दोस्तों। डीएमबी यादव कमांडो यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने 8 क्लास कर चुके हैं और आज की क्लास 9वां है, जो कि जितने क्लास हमने कराए हैं वो आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न कराए हैं। और आप लोग उस पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा और तब जाके इस वीडियो को देखिएगा। आज जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ वो आर्मी में पूछने जाने की 100% संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर अगला, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा है। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा है। क्वेश्चन नंबर अगला, मालाबार युद्धाभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ? मालाबार युद्धाभ्यास में फ्रांस देश शामिल नहीं हुआ। मालाबार युद्धाभ्यास में फ्रांस देश शामिल नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला, उड़ीसा उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्यालय कटक है। उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्यालय कटक है। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किसने लिखा? प्रसिद्ध उपन्यास गोदान मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। क्वेश्चन नंबर अगला, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितने होते हैं? राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, पश्चिमी भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन है? पश्चिमी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी है। पश्चिमी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी है। क्वेश्चन नंबर अगला, वायुमंडल में कौन सी परत पृथ्वी के नजदीक है? वायुमंडल में क्षोभमंडल परत पृथ्वी के नजदीक है। वायुमंडल में क्षोभमंडल परत पृथ्वी के सबसे नजदीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस तट पर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर बंगाल के खाड़ी तट पर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर बंगाल के खाड़ी तट पर है। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रथम ओलंपिक कहाँ पर हुआ? प्रथम ओलंपिक एथेंस यूनान में हुआ। प्रथम ओलंपिक एथेंस यूनान में हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? भारत के वर्तमान महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है। भारत के वर्तमान महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है। क्वेश्चन नंबर अगला, कैबिनेट मिशन भारत कब आया?
कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया। कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार है। भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार है। क्वेश्चन नंबर अगला, दशरथीय युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? दशरथीय युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ। दशरथीय युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। क्वेश्चन नंबर अगला, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब आयोजित हुआ? संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। संविधान सभा के अंतिम बैठक का आयोजन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर अगला, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर अगला, स्वामी विवेकानंद के वास्तविक नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद के वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त है। स्वामी विवेकानंद के वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त है। क्वेश्चन नंबर अगला, नई संसद के वास्तुकार कौन है? नई संसद के वास्तुकार बिमल पटेल है। नई संसद के वास्तुकार बिमल पटेल है। क्वेश्चन नंबर अगला, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे विकसित है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे विकसित है। क्वेश्चन नंबर अगला, 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, किस ग्रह को साँझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को साँझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किस नदी के किनारे है? प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल यमुना नदी के किनारे है। प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल यमुना नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर अगला, संविधान की 6ठी अनुसूची कहाँ लागू नहीं है? संविधान की 6ठी अनुसूची मणिपुर में लागू नहीं है। संविधान की 6ठी अनुसूची मणिपुर में लागू नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। क्वेश्चन नंबर अगला, नूरजहां जहांगीर किसकी पत्नी थी? नूरजहां जहांगीर
मुगल सम्राट की पत्नी थी? नूरजहां जागीर मुगल साम्राज्य की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन है? हाल ही में सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक मीना सिंह है। हाल ही में सीआईएसएफ की पहली महिला निदेशक मीना सिंह है। क्वेश्चन नंबर अगला, सीआरपीएफ का महानिदेशक कौन है? सीआरपीएफ का महानिदेशक अनिल दयाल सिंह है। सीआरपीएफ का महानिदेशक अनिल दयाल सिंह है। क्वेश्चन नंबर अगला, आईटीबीपी का महानिदेशक कौन है? आईटीबीपी का महानिदेशक राहुल रसगोत्रा है। आईटीबीपी का महानिदेशक राहुल रसगोत्रा है। क्वेश्चन नंबर अगला, आईपीएल का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आईपीएल का वर्तमान अध्यक्ष अरुण धूमल है। आईपीएल का वर्तमान अध्यक्ष अरुण धूमल है। क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में भारत का सबसे लंबा ब्रिज कहाँ बना? हाल ही में भारत का सबसे लंबा ब्रिज गुजरात में बना। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के पहले गर्ल्स स्कूल का उद्घाटन कहाँ हुआ? भारत के पहले गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ शुरुआत हुआ? विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी में शुरुआत हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन है? भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर है। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर है। क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित हुआ? हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी नटराज नई दिल्ली में स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितना वर्ष होता है? राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कौन राज्य करता है? भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात करता है। क्वेश्चन नंबर अगला, बांग्लादेश की राष्ट्रीय खेल कौन है? बांग्लादेश की राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। बांग्लादेश की राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। क्वेश्चन नंबर अगला, चौगान खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? चौगान खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, रग्बी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी खेल में 15 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किससे है? इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है। क्वेश्चन नंबर अगला, रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। क्वेश्चन नंबर अगला, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाने जाते हैं?
फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाने जाते हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह के जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, महाराजा रणजीत सिंह कप का संबंध किससे है? महाराजा रणजीत सिंह कप का संबंध हॉकी से है। क्वेश्चन नंबर अगला, रोहित शर्मा का उपनाम क्या है? रोहित शर्मा का उपनाम हिटमैन है। रोहित शर्मा का उपनाम हिटमैन है। क्वेश्चन नंबर अगला, विराट कोहली का उपनाम क्या है? विराट कोहली का उपनाम चिक्कू है। क्वेश्चन नंबर अगला, शिखर शिखर धवन का उपनाम क्या है? शिखर धवन का उपनाम गब्बर है। क्वेश्चन नंबर अगला, सुनील गावस्कर का उपनाम क्या है? सुनील गावस्कर का उपनाम लिटिल मास्टर है। क्वेश्चन नंबर अगला, पीटी उषा को उपनाम क्या है? पीटी उषा को उपनाम उड़न परी है। पीटी उषा को उपनाम उड़न परी है। जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक। कल इससे आगे की क्लास कल करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।